दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। आजकल जो है कोविड वैक्सीन काफी तेजी से लग रही है, तो कैसे एक वैक्सीन काम करती है हमारी बॉडी के अंदर, क्यों जो है वो लेफ्ट आर्म के अंदर ही मोस्ट ऑफन लगाई जाती है और क्यों जो है वो एक तरह से कमर के अंदर या फिर एक तरह से इंट्रावेनसली जो है नहीं लगाई जा रही है, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो मोस्ट ऑफ द वैक्सीन जो है आपने देखा होगा आपके आर्म्स पे ही दी जाती है। तो जो भी मैं अब आपको अब से फंडा बताने वाला हूँ वो ऑलमोस्ट सारी वैक्सीन के लिए ट्रू है जो कि यहाँ पे दी जाने वाली है। तो समझने के लिए हम समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक एनालॉजी से हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि गांव में जो है गब्बर का अटैक होने वाला है और यहाँ पे एक तरह से किसी ने शक्ल उसकी देख ली कि गब्बर कैसा दिखता है और उसकी एक शक्ल ड्रॉ कर ली है। उस शक्ल को ड्रॉ करने के बाद में वो पॉपुलर टीवी न्यूज चैनल के पास में जाता है और उस पॉपुलर टीवी न्यूज चैनल ने उसे ब्रॉडकास्ट किया कि देखिए इस शक्ल वाले से हमें डर के रहना है। उस चीज को जो है पुलिस स्टेशन पे देखा गया। उस पुलिस स्टेशन पे देखने के बाद में उन्होंने एक तरह से अलर्ट लिया कि भाई हमें ऐसा कुछ शक्ल का दिखे तो ध्यान रखना, और साथ के साथ में कुछ सिपाही वगैरह जो है गांव में जगह जगह पे भेज दिए कि उस शक्ल का कोई भी बहरूपिया या कुछ इस तरह का दिख रहा हो थोड़ा बहुत भी तो उसे वहीं पे मार देना है। तो इस एनालॉजी को अब फिट करते हैं हमारे बॉडी के साथ में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरह से गांव पे जो अटैक होने वाला है गब्बर का, तो गब्बर यहाँ पे हो गया एक तरह से कोई भी पेंडेमिक या वायरस या बैक्टीरिया, और जो गांव है वो बेसिकली मान लीजिए कि हमारा एक तरह से बॉडी है जिसपे अटैक होने वाला है। तो अब उसके लिए किसी ने जो है वो शक्ल ड्रॉ कर ली है। तो वो जो शक्ल ड्रॉ करने वाला है वो बेसिकली साइंटिस्ट है जिसने उस तरह की शक्ल को ड्रॉ कर लिया है कि इस तरह का ही कुछ मतलब दिखने वाला वायरस है। तो उसके बाद में जो है वहां पे जो ब्रॉडकास्ट करने की जो मैंने बात की थी न्यूज मीडिया, वो हो गया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो डेंड्राइटिक सेल्स। अब ये जो डेंड्राइटिक सेल जैसे न्यूज मीडिया है उन्होंने इसे ब्रॉडकास्ट किया, और ब्रॉडकास्ट करने के बाद में जैसा जो है एक तरह से पुलिस वालों ने देखा तो पुलिस वाले हो गए यहाँ पे लिम्फ नोड्स, और लिम्फ नोड्स के अंदर जो है कुछ जो है मारने के लिए एक्टिवेट हो गई तो वो हो गई टी सेल, और कुछ जो है वहां पे सिपाही भेज दिए उसने जगह जगह पूरे एक तरह से गांव के अंदर, तो वो हो गया एंटीबॉडीज जो कि एक तरह से पूरी बॉडी के अंदर हमारे सर्कुलेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक तरह से एक वैक्सीन काम कर रही होती है, ट्रेनिंग दे रही होती है गांव को यानी कि हमारी बॉडी को कि अगर इस शक्ल का कोई भी अगर गब्बर की शक्ल का कुछ दिखता है तो बस उस पर आपको टूट पड़ना है, उस पर अटैक करना है। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से अक्सर इसे लेफ्ट आर्म के अंदर लेते हुए देखा जाता है। तो इसका बहुत सिंपल सा फंडा ये है कि जब भी, ये तो हमें बहुत कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है कि जब भी हम आर्म पे देते हैं तो वहां पे एक तरह से रैशेज हो सकते हैं, सोलन हो सकता है, तो हाथ मतलब कुछ दिन तक मतलब सूजन होगा तो काम नहीं करेगा, तो 1-2 दिन 4 दिन तक। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल हम जानते हैं कि राइटी होते हैं, तो इस वजह से वो ये सोच रहे होते हैं कि भाई एक हाथ पड़ा रहेगा, दूसरे हाथ से मतलब डेली लाइफ के जितने भी काम है वो कर पाएंगे, तो इसलिए लोग लेफ्ट आर्म में लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। अगर आप लेफ्टी हैं तो आप जो है उल्टा मतलब एक तरह से राइट हैंड के अंदर भी ले सकते हैं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जैसे कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है, लेट्स से कि अगर आप लेडीज हैं और आपको ब्रेस्ट कैंसर है या फिर उसके होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो वहां पे ये सिचुएशन सही नहीं होगी कि आप किसी भी हाथ में लें, क्योंकि वहां पे जो लिम्फ नोड की मैंने अभी भी बात की वहां पे जाके और ज्यादा स्वेलिंग हो सकती है। तो इट इज बेटर कि आप थाई के ऊपर लें, और थाई के ऊपर भी जो बहुत कम लोग जानते हैं वहां भी वो भी वैक्सीनेशन का रूट होता है, लेकिन वो बहुत ही अनकन्वेंशनल है। अगर अनलेस इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कोई आपको मेडिकल कंडीशन नहीं है या मान लीजिए आपके दोनों अनफॉर्चुनेटली हाथ ही नहीं है, तो मतलब अदरवाइज जो है थाई के ऊपर देने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम अपर आर्म नहीं दे रहे होते हैं और उसको किसी भी तरह से हम इंट्रावेनसली जैसे हम ग्लूकोज चढ़ाते हैं वैसे नहीं दे रहे होते हैं, और ना ही जो है कमर पे दे रहे होते हैं जैसे यूजुअली जो है इंजेक्शन वगैरह लगते हैं। अब जब वैक्सीनेशन करते हैं तो वहाँ ये फंडा होता है कि हमें ब्लड सप्लाई जो है मतलब ठीक ठाक मिलनी चाहिए, काफी ठीक ठाक, मतलब इतनी फास्ट भी नहीं होनी चाहिए जैसे कि इंट्रावेनस है और इतनी स्लो भी नहीं होनी चाहिए जैसे कि फैट के अंदर है। तो होता क्या है कि अगर हम यहाँ पे इंट्रावेनसली देते हैं तो यहाँ पे आपको एक तरह से पस हो सकता है, खासतौर से अगर वो एडजुवेंट के साथ दी जा रही है। एडजुवेंट एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि अटैच किया जाता है जिससे इम्यून रिस्पॉन्स तेजी से आ सके। तो अगर हम मान लीजिए इंट्रावेनसली दे रहे हैं तो चांसेस है कि पहली बात तो जब आप उसको साइट ऑफ जहां पे आप जो इंजेक्ट कर रहे होंगे वहीं पे पस हो जाएगा या वहीं पे बॉइल हो सकता है। बहुत सारी ऐसे साइड इफेक्ट केवल लोकेशन पे ही आ सकते हैं देने का वजह से। और दूसरा ये भी है कि जैसे ही आप इसमें डालेंगे तो वहां पे बहुत सारी ऐसी नॉन स्पेसिफिक सेल्स हैं जो कि उसे डिटेक्ट करेगी कि एक तरह से ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। तो वो जो उस एंटीजन है जो कि आप उसमें एक तरह से जो डाल रहे हैं वो वाली एटीन्यूटेड वैक्सीन या कुछ भी हो सकता है, तो वो जो आप एंटीजन डाल रहे हैं वो उसको आपकी लिम्फ नोड यानी पुलिस वाले तक पहुंचने से पहले ही उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। तो वो हमारे लिए सही सिचुएशन नहीं, क्योंकि हमें पुलिस वाले तक तो पहुंचा नहीं है, क्योंकि मतलब एक तरह से पुलिस वाला ही सही काम करने वाला है, यानी लिम्फ नोड तक तो पहुंचना ही चाहिए। तो यहाँ अगर हम डालते हैं तो लिम्फ नोड पे पहुंचने
से पहले ही उसका काम खत्म हो जाएगा। और अगर हम मान लीजिए अगर उसको हम मसल पे यहाँ पे इधर पीछे कमर के इधर डालते हैं तो यहाँ पे जो है यहाँ पे फैट पैड काफी है, यानी एडिपोज टिश्यू काफी है, फैटी सिचुएशन रहती है। फैटी सिचुएशन की वजह से वहां पे अब वो जो है ब्लड कैपिलरीज के इतना कांटेक्ट में ही नहीं आएगा, और ब्लड कैपिलरीज के कांटेक्ट में नहीं आने की वजह से वो तेजी से या जल्दी से जो एक तरह से लिम्फ नोड के पास पहुंचना चाहिए वहां पे नहीं पहुंचेगा। तो अगेन वहां पे इश्यू है कि एक तरह से पुलिस वाले के पास ही वो जो है मतलब पिक्चर नहीं पहुंची तो फिर नेसेसरी एक्शन कैसे लिया जाएगा। और एट द सेम टाइम अगर वो बहुत देर तक वहां पे पड़ा रहेगा, अगर मान लीजिए आपने वैक्सीन को इंजेक्ट किया है और वो फैटी टिश्यू के बीच में ही पड़ा रह गया, तो वहां पे भी डीनेचरिंग एंजाइम है जो कि एक तरह से वो जो भी आपने एंटीजन डाला है उस एंटीजन को बर्बाद कर देंगे, उसको वहीं पे खत्म कर देंगे। तो अगेन जो हमारा वैक्सीनेशन है वो काफी इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो इस वजह से ये मसल जो है हमारे लिए एक सही रूट रहता है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज यहाँ पे जो है ब्लड सप्लाई भी ठीक होती है और यहीं के इसके आजू बाजू हमारे लिम्फ नोड यहाँ पे बहुत सारी जगह होते हैं लोकली, तो इस वजह से फट से जो है वो वहां पे भी पहुंच जाए लिम्फ नोड पे, यानी पुलिस चौकी पे भी पहुंच जाए, और एट द सेम टाइम जो है ब्लड कैपिलरीज हो तो थोड़ा फास्ट भी हो जाए, लेकिन उतना फास्ट भी ना हो कि मतलब एक तरह से बिल्कुल जैसे हमने ब्लड की बात की जिससे बहुत सारे एडवर्स रिएक्शन भी आ जाए और किसी भी तरह का जो है सेल जो है नॉन स्पेसिफिक सेल उसको खत्म कर दे। तो ये एक एडवांटेज जो है मसल के साथ रहने की वजह से अक्सर इसको इंट्रामस्कुलरली कोई भी वैक्सीन को दिया जाता है, मोस्टली वैक्सीन को दिया जाता है टू बी प्रिसाइज। तो इस तरीके से एक वैक्सीनेशन प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहा होता है और स्पेसिफिकली इसी वजह से हम इसको यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।